नमस्कार, मैं नीरज सिंह, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच, आपके अपने YouTube चैनल आई ब्यूटियन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रहण के बारे में। 21 तारीख दिन रविवार को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और इसके क्या फायदे होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। फिर से, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। इसका मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। अब सूर्य ग्रहण भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण होता है। पूर्ण ग्रहण वो होता है जो पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, मतलब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है और दिन में भी एकदम अंधेरा छा जाता है, मतलब दिन में भी आपको तारे दिखाई देने पड़ते हैं। ये आपका पहला टाइप है। दूसरा होता है पार्शियल सूर्य ग्रहण। पार्शियल सूर्य ग्रहण में अर्धचंद्राकार, मतलब कि जो सूर्य है और हमारा चंद्रमा उसको आधा ढका रहता है, पृथ्वी से देखने पर आधा पार्ट दिखाई देता है। ये आपका होता है पार्शियल। और तीसरा आपका है एनुलर टाइप। एनुलर टाइप में रिंग ऑफ फायर की तरह सूर्य दिखेगा। 21 तारीख को एनुलर टाइप आपको सूर्य दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि इसका टाइमिंग क्या होगा। 21 तारीख दिन रविवार को सूर्य ग्रहण का टाइमिंग 9:15 से स्टार्ट हो रहा है और 12:04 पर अपने ये पीक पॉइंट पर होगा। मतलब 12:04 पे ये आपको रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई देगा, या फिर हम कह सकते हैं अंगूठी टाइप दिखाई देगा। और इसका एंड जब होगा वो 3:04 पे इसका एंडिंग पॉइंट है। इससे पहले सूतक काल भी लग रहा है, क्योंकि ये भारत में हो रहा है, भारत में लग रहा है, तो इसमें सूतक काल भी मान्य होगा। अब ये सूतक काल क्या होता है? सूतक काल जिस समय सूर्य ग्रहण लग रहा है यानी 9:15 उससे 12 घंटा पहले, यानी यहां पे इंडिया में 9:52 पर 20 तारीख को 20 जून 9:52 पर रात में सूतक काल लग रहा है। सूतक काल में क्या करना चाहिए? सूतक काल में प्रयास करें घर से बाहर ना निकलें, खाना ना खाएं, खास करके अग्नि से थोड़ा सा दूर रहें। ये सूतक काल में 2-3 चीज का परहेज करें। अब बात करते हैं कि इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इसका मतलब तीनों अगर एक लाइन में आ जाते हैं तो इसका मैग्नेटिक प्रभाव पड़ता है। साइंटिफिक रीजन मैं आपको बता रहा हूं। इसका मैग्नेटिक प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी और चंद्रमा से ज्वार भाटाएं निकलती हैं। ज्वार भाटाएं निकलने से वहां से कुछ तरंगे निकलती हैं और ये चुंबकीय तरंगे होती हैं जो हमें अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। जैसे जो ये चुंबकीय तरंगे निकल रही हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आपको मानसिक बेचैनी हो सकती है इस दौरान। पहला रीजन मानसिक बेचैनी हो सकती है। दूसरा सुस्ती भी आ सकती है। तीसरा सबसे ज्यादा जो बुरा प्रभाव पड़ता है वो हमारे आंखों पर ही पड़ता है। अब बात करते हैं कि हम लोग अगर इस नजारा को देखना चाहें, इस खगोलीय घटना को देखना चाहें तो क्या यूज करें। मार्केट में इसके लिए अलग से लेंस आता है, आप लोग मार्केट से लेंस ले सकते हैं। प्रयास करिएगा फिल्टर पेपर से देखने के लिए, एक अलग से इसका आता है। कभी भी सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से मत देखिएगा, साधारण चश्मे से मत देखिएगा। कुछ लोग एक्सरे फिल्म लगा के देखना चाहते हैं, प्रयास करिएगा उससे मत देखिएगा, क्योंकि सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं और वो बहुत ही हार्ड होती हैं जो पृथ्वी पर पड़ती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य से पृथ्वी पर आती हैं और जब चंद्रमा ढकता है तो वो थोड़ा सा तीव्रता और बढ़ जाती है, जिससे हमारे आंखों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारे रेटिना को ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए कई लोग 4-5 एक्सरे फिल्म लगा के देखने की कोशिश करते हैं। ये बहुत सार्थक उपाय तो नहीं है, फिर भी आप अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो 5-6 एक्सरे फिल्म एक साथ लगाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके बहुत बड़े फायदे होते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो हमारे वैज्ञानिक एकदम खुश हो जाते हैं,
क्योंकि उन्हें कुछ नया मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी ये घटनाएं हैं खगोलीय घटनाएं होती हैं और इसमें हम लोग बहुत कुछ अध्ययन कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो ये ग्रहण लग रहा है 21 जून को, ये पूरे 6 घंटे रहेगा। अब इन 6 घंटों में हमारे वैज्ञानिक लोग अच्छा खासा रिसर्च भी इस पे कर सकते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार ये कहते हैं कि इसमें आयन मंडल के लिए ये सूर्य ग्रहण का वक्त सबसे सुटेबल माना जाता है। आयन मंडल की रचना कैसे हुई है, इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं आयन मंडल में, इसके बारे में अध्ययन करने में सुविधा होती है। इसका रीजन ये लोग बताते हैं कि जब प्रकाश रुक जाता है तो हम लोग आसानी से उसको रीड कर सकते हैं आयन मंडल के बारे में। और अगर हम बताना चाहें तो हीलियम गैस कार्पेयर ने 1968 में भी इसी समय खोज किया था कि गुरुत्वाकर्षण जो भी इसमें वहां पे मौजूद है, हीलियम गैस का पता उन्होंने ग्रहण के समय ही लगाया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इस बात को प्रमाणित किया था कि जो भी हमारे पिंड है और जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इसी समय उन्होंने इस बात को सिद्ध किया था। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा सूर्य ग्रहण बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैज्ञानिक AK सिंह BHU के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया कि इसमें हम लोग जो मानसिक जो पेशेंट होते हैं, मानसिक रूप से जो डिस्टर्ब होते हैं, उनसे मतलब उनके ऊपर भी ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। जानवरों के ऊपर भी ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि जानवरों के अंदर थोड़ा सा बेचैनी से हो जाता है, ग्रहण लगने से पहले उनके अंदर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, तो वो लोग इस पर भी आसानी से रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं खगोलीय शास्त्र हैं, उनका मानना है कि कम से कम एक साल में 6 ग्रहण लगते हैं, कम से कम 6 ग्रहण लगते हैं। अब देखिए, पहला ग्रहण जो लगा था वो 10 जनवरी को लगा था, दूसरा लगा है 5 जुलाई को, तीसरा लगने वाला है 21 तारीख को सूर्य ग्रहण। अगला जो आएगा 5 जुलाई को, नेक्स्ट रहेगा 30 नवंबर को, और लास्ट जो रहेगा वो रहेगा 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण से। मतलब 2020 का जो एंड होगा वो सूर्य ग्रहण से होगा। आगे चेन्नई के वैज्ञानिक KL सुंदर कहते हैं कि जो 21 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, सूर्य से ऐसी रेज आएंगी जो कोरोना को मात देंगी। मतलब कोरोना के लिए भी ये अच्छा है। उसमें उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत 26 दिसंबर को हुई थी कोरोना के, और फिर ये इसका एंडिंग जो है वो 21 दिसंबर को होने वाला है, 21 जून को होने वाला है। ऐसा KL सुंदर का मानना है, जो चेन्नई के साइंटिस्ट हैं। अगर ऐसा होता भी है तभी हमारे लिए बहुत बेटर है, कम से कम हम लोग कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। अब आगे इस पे हम लोग एक और BHU में रिसर्च ओरिएंटल प्रोग्राम भी इस समय आयोजित किया जा रहा है कि बच्चों को भी अधिकांश चीजें सीखने को मिले, हम लोग भी सीखने का प्रयास करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना